हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाई एम एस अली। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा इनिशिएटिव है आरआरबी जेई के लिए, तो जिसमें हम लोग अपना ये 5वां नंबर लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोलेंगे, ये हम लोग आज देखेंगे। गॉट इट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। इसको मैं क्लियर कर दूँ एंड अपना मैं कलर चेंज कर देता हूँ स्टाइलस का। देखो, मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझने से पहले मैग्नेट क्या होता है, पहले उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट किसको बोलेंगे कि ऐसा मान लो एक कोई पीस ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार। क्या बोलेंगे? बार। तो इसको अगर मैं किसी थ्रेड से अगर इसको लटका दूँ, ठीक है, मान लो ये थ्रेड हो गया और ये बार हो गया, तो ये बार अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को अगर मैं की तरफ ये अपने आप क्या ढाल देगा, ठीक है। तो इस बार को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं, ठीक। अब ये बार क्या करता है, ये स्मॉल आयरन जो पीसेस होते हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन को ये अट्रैक्ट करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेटिज्म बोलते हैं। गॉट इट। अब देखो, अब जो मटेरियल एग्जिबिट करती हैं किसकी? द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म की, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। गॉट इट। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोलेंगे? लेट मी क्लियर इट। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलेंगे कि द मटेरियल विच एग्जिबिट द मटेरियल which exhibits the property of magnetism. Property of what? Magnetism is called what? Magnetic material। ठीक है। उसका सेकंड डेफिनेशन आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं। सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर कि मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड, मटेरियल that can be magnetized are called magnetic materials। are called what? Magnetic materials। बिल्कुल क्रिस्प एनालिसिस होगा, ठीक है। इतना करके जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली आपका क्लियर हो जाएगा टेक्निकल पोर्शन। और एक यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं क्या, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है वो न्यूक्लियस पे ज़ीरो होती है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड produced by electron at nucleus is ज़ीरो। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने लिखा ना कि मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि डायपोल्स का अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, ठीक है, तो मेरा डायपोल्स भी इसी तरफ डायरेक्ट होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है, कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। उसके बाद जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है लाइक फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरो, डायमैग्नेटिक, ऑल दैट, ठीक। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है
कि अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ठीक, डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटाइजेशन इसका डेफिनेशन, हालांकि डेफिनेशन कोई ख़ास काम का नहीं है अभी, मीन्स अलाइनमेंट ऑफ dipoles in the direction of the of the magnetic field applied। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। तो पुट अ हेडिंग, सब हेडिंग एक्चुअली मैग्नेटिक पोल, जैसे कि हमको पता है कि ये एक मान लो मैग्नेट है। ठीक है, इसका आपका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक, ये दो अनलाइक पोल्स हुए ना, एक को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को साउथ पोल बोलते हैं। ठीक, दोनों तो साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स हो गए। लेकिन इसका पोल स्ट्रेंथ बराबर होगा और इसके बीच में डिस्टेंस भी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग सकते हैं कि टू अनलाइक मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल्स। ठीक है, ये पूरा आपका क्या सिस्टम हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल का। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि स्मॉल बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल और करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप क्या करती है, वो पे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस करेगा उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल तो होगा ही होगा। ठीक है, और नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होगा करंट तो नॉर्थ पोल की तरफ काम करेगा, और अगर क्लॉकवाइज अगर होगा तो साउथ डायरेक्शन की तरफ काम करेगा। गॉट इट। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा बाहर से, लेकिन अंदर से क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा ये। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलेंगी ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो यहाँ पे इस एरिया पे क्या होगा, आपका फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं हम लोग क्या, जो कुछ मैग्नेटिक लॉज हैं एक दो, उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आपका जो मैग्नेटिक लॉज है उसके अंदर आपका आएगा, हम लोग मेनली दो लॉ पढ़ते हैं मैग्नेटिक लॉज के अंदर। मैग्नेटिक लॉज के अंदर मेनली हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं, एक का नाम है आपका बायोट-सावर्ट लॉ और एक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये है क्या, बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, और एक का नाम है आपका एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लूप लॉ भी बोलते हैं इसको, एम्पियर्स लूप लॉ। तो हेडिंग डालो बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ। इस लॉ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो कितना हुआ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक फार्मूला याद रखना है आपको, क्या कि डी बी यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, बाकी अगर पूरे के लिए अगर निकालना है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है,
अब यहाँ पे बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जहाँ पे आपका बी जो है ये हो गया आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड। आर हो गया आपका डिस्टेंस, मतलब जिस डिस्टेंस पे आप निकालना चाह रहे हैं, और डी एल हो गया क्या डिफरेंशियल लेंथ, मतलब ये मान लो ये पूरा अगर लेंथ है करंट करेंट कंडक्टर का, तो अगर मैं स्मॉल लेंथ की अगर बात करूँगा तो ये स्मॉल लेंथ हो गया मेरा डी एल। ठीक है, अगर पूरा को अगर मैं एल मानूँ, इस पूरी डिस्टेंस को अगर मैं एल मानूँ, पूरे लंबाई के वायर का पूरा लंबाई को अगर मैं एल मानूँ, तो उसका छोटा डिस्टेंस कितना, छोटा लेंथ कितना होगा, डी एल होगा। तो ये मेरा छोटा लेंथ है, तो छोटा लेंथ के लिए मेरे पास इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर मुझे अगर पूरे लेंथ के लिए निकालना है, इस पूरे के लिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको भी इंटीग्रेट कर दूंगा। गॉट इट। तो फार्मूला आपको क्या, फार्मूला आपका जो बना वो बना क्या आपका कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई टी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जो कि आपका बायोट सेवर्ट्स लॉ। गॉट इट। अब बात करेंगे हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ की। तो पूरा हेडिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये हो गया। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें भी ज़्यादा बहुत कुछ नहीं देखना है, पीएचडी नहीं करना है अपने को, उतना ही करना है जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक, ये होता है आपका क्या कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो वो इज इक्वल टू होता है कितना, कितना करंट मेरे उस वायर में जा रहा है, उस लूप में जा रहा है। गॉट इट। यानी कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला, क्लोज लूप का है ना ये। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब अगर हमको इसके लिए निकालना है सर्कुलर लूप के लिए, इसके लिए, तो मेरा डी एल यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, एच इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड बाई 2 पाई आर, ये आ जाएगा आपका। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, बात करेंगे अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ये है क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly through a given cross sectional area, passing perpendicularly। ठीक है, थ्रू अ गिवन, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी अगर जा रहा है तो वो आपका कंसिडर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के तहत, नहीं, परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में कंसिडर नहीं करेंगे। थ्रू अ पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। गॉट इट। एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन। इसका सीजीएस में यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो होता है आपका क्या, वेबर। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट सीजीएस में वो होता है आपका क्या, वेबर। वेबर और 1 वेबर जो होता है वो 10⁸ मैक्सवेल्स होते हैं। ठीक है, और उसका फार्मूला जो होता है, इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, फाई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है क्या, बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। गॉट इट। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, यानी कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हेडलाइन लिखो,
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसको याद कर रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। नीचे में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर हम 2D में अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम की जगह पे क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो कितना फ्लक्स जा रहा है, कितना फ्लक्स पर यूनिट एरिया पे, ये अपना क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसको हम लोग जनरली बी से डिनोट करते हैं। तो बी इज इक्वल टू 5/A। जैसे कि हम लोग वहाँ पे क्या देखे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बी निकालूँ तो 5/A हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है क्या, टेस्ला। और फ्लक्स का क्या होता है यूनिट, बोलेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझे, तो ये दोनों वैलिड है। और 1 वेबर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁸ मैक्सवेल्स। इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल्स, या एक्स है। ठीक है, अब ये जो है आपका b इज इक्वल टू 5/A, इसको हम लोग इक्वल टू म्यू एच भी बोल सकते हैं, यानी कि b इज इक्वल टू म्यू एच भी होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो बस याद कर लो, काम चल जाएगा, इतना काफ़ी है। अब बात करें बोलो क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ है कोई मटेरियल जब हम लोग कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग Xi से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिनोट करते हैं किससे, हम लोग इसको Xi m। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ जब हम लोग उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए। तो डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कि द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल in response to an applied magnetic field, यानी कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ जब हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, Xi m को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, m/h। ये हो गया फॉर्मूला। m को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन, और आपका जो ये h होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी को क्या बोलते हैं, बी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, MFD। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एच को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझे, तो दोनों अलग अलग टर्म है, थोड़ा ध्यान से। ये क्या होगा, यूनिटलेस होगा। Xi m ये ससेप्टिबिलिटी होती है, क्या होता है, वो यूनिटलेस होती है। क्यों, क्योंकि इसका भी यूनिट वेबर होगा, इसका भी यूनिट वेबर ही होगा। गॉट इट। तो इसी वजह से Xi m आपका क्या है, इसको मैं इरेज कर दूँ एक बार। आपका Xi m होता है वो है आपका क्या, यूनिटलेस। ये क्या आपका यूनिटलेस होता है। कोई अगर पूछ ले एग्जाम में आपसे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो आपको बताना है क्या, ये यूनिटलेस होता है।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। उसके बाद हम लोग एक क्यूरी टेम्परेचर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपके टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरो, एंटी फेरो, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो और एक लेक्चर लगेगा, उसके बाद आपका मैग्नेटिक मटेरियल भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।